हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गणेश तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीटी नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 2 ढाई साल बाद मैं गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दोबारा से अटेम्प्ट कर रहा हूं और इस बार मैं टारगेट कर रहा था एसएससी के सीजीएल एग्जाम को। लेकिन इस बार हुआ ये कि एसएससी ने अपना एग्जाम कंडक्टिंग वेंडर चेंज किया और एक नया वेंडर बनाया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ। उसके कुछ कारण हो सकते हैं। वो ऐसे कि जो पुराना वेंडर था उसके पास उसके खुद के सेंटर होते थे। वो खुद क्वेश्चन पेपर डिसाइड करता, सेट करता था। एंड उसके एग्जाम कंडक्ट की टीम उसकी खुद की थी, तो सारी चीजें बहुत ही स्मूथली रन हो रही थी। बट इस बार एसएससी ने क्या करा कि सारी चीजें, हर चीज के लिए एक अलग टीम बना दी। मतलब क्वेश्चन पेपर एक अलग टीम बनेगी, एग्जाम सेंटर डिसाइड एक अलग टीम करेगी, उसको कंडक्ट कराने की टीम एक अलग होगी। तो जिसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा टफ था। और वो हमें सारी चीजें, जैसे ही सिलेक्शन पोस्ट का पहली शिफ्ट हुई, वो सारी चीजें हमारे सामने आ गई थी कि सेंटर पे मिसमैनेजमेंट कैसा था, क्वेश्चन पेपर में क्या इशू था, सर्वर में क्या इशू था। ठीक है। उसी के अगेंस्ट आपके जितने भी एसएससी के टीचर्स थे, वो 31 जुलाई को डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने गए। तो आपने देखा दिल्ली वन के साथ क्या हुआ, उनको अननेसेसरी डिटेन कर ले गया। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि सिर्फ 4 लोगों को जाके मिलने दो, बात करने दो, कुछ नहीं था। बट प्रशासन ने कुछ भी नहीं सुना और सबको डिटेन किया। वो चीज वहीं पे खत्म हो गई। हाँ, लेकिन उससे हुआ ये कि सोशल मीडिया और मेन मीडिया पे वो सारी चीज़ें हाइलाइट हुई और एसएससी के चेयरमैन ने एक आश्वासन दिया कि जो उसके बाद अपकमिंग एग्जाम था उस टाइम पे, वो था स्टेनो का, उसमें सुधार हो जाएगा। लेकिन सेम चीज़ एसएससी के स्टेनो एग्जाम में भी हुई। इवन स्टेनो को तो कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि उसमें 2000 सीट है और 3000 सॉल्वर रिमोट एक्सेस लेके बैठे हुए थे एआई की हेल्प से कि कौन पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा। तो इसमें आई डोंट थिंक कि कहीं से भी फेयरनेस एग्जाम है। मतलब जो बच्चा अपनी यूथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम 2 ढाई 3 4 साल देता है एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन में, और एग्जामिनेशन दिन वाले दिन उसको पता चले कि जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहा था वो ऑलरेडी कोई 2 नंबर से, मतलब अंडर द टेबल लेके जा चुका है। तो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। ठीक है। फिर एसएससी के स्टेनो एग्जाम में सेम चीज चल रही थी। ठीक है। तो चेयरमैन साहब ने क्या करा, सीजीएल के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। बट अभी ये आपकी स्टेनो की आंसर की आई है, सेम मैनेजमेंट इशू, सेम सारी चीजें, उसमें भी वही चीज हो रही है। और जो सीजीएल के एग्जाम होने हैं वो वही लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक कि सीजीएल में वो चीजें सही से हो पाएंगी, क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो 10 से 12 लाख बच्चा बैठता है सिलेक्शन पोस्ट के लिए और 4 से 5 लाख बच्चा बैठता है एसएससी स्टेनो पे। हो सकता है मेरे फिगर्स गलत हो, बट कम होता है। बट एसएससी में कंपेरेटिवली इन दोनों एग्जाम्स में 27-28 लाख बच्चा बैठता है और इस बार तो अराउंड 28 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है एसएससी सीजीएल का। तो अगर वो 5 लाख बच्चों को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, 5 लाख बच्चों के को मैनेज करने के लिए उनके पास सर्वर नहीं है, तो वो मुझे नहीं पता 28 लाख बच्चों का सर्वर कैसे मैनेज करेंगे। आई डोंट नो। ठीक है। उसी चीज के अगेंस्ट, उसी चीज के सुधार के लिए एसएससी के जितने भी टीचर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर 24 तारीख, 24 अगस्त दिल्ली का रामलीला मैदान चुना है। वहां पे एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला है, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक दिल्ली के रामलीला मैदान में। और मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, अपने वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, जितने भी लोग जो कि एसएससी से एसोसिएटेड हैं किसी भी तरीके से, प्लीज आप लोग अपनी अटेंडेंस रामलीला मैदान में जरूर लगवाएं। 24 अगस्त को टाइम है, सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक मैं भी आपको वहीं मिलूंगा। ठीक है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जितनी ज्यादा संख्या में हो सके आप लोग वहां पे पहुंचे, ताकि सरकार को दिखे कि बहुत सारे लोगों का भविष्य उनसे जुड़ा हुआ है जो कि वो खराब कर रहे हैं। क्योंकि अभी बीच में एक पॉइंट मैं मिस कर गया कि इसी बीच में डीओपीटी मिनिस्टर से हमारे 4 टीचरों की मीटिंग भी हुई थी। तो उसमें एक ये बात भी निकल के आई थी कि आपके पास 100 बच्चा भी खड़ा नहीं है जो बोल दे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। तो ये टाइम है सरकार को दिखाने का, यूथ की पावर, कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सी, ये सारा जो जितना भी ये मिसमैनेजमेंट है, ये जितनी भी चीजें हो रही है, किसके लिए ठीक करवाया जा रहा है? ये स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए। सोचो किसी का हो सकता है सीजीएल का ये लास्ट अटेम्प्ट हो, अगर वो
जो चीज़ें सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो में कंटिन्यू हुई थी, वो अगर सीजीएल में भी कंटिन्यू हुई, तो उस बच्चे का एक ड्रीम सरकारी नौकरी पाने का, वो तो खराब हो जाएगा, जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा। फॉर दैट मैटर अगर मैं अपनी बात करूँ, तो ये मेरा भी सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है। आई डोंट नो इसके बाद मैं अगला अटेम्प्ट दूँगा या नहीं दूँगा, गॉड नोज़। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं खुद भी कोशिश करूँगा वहाँ पे जितना ज़्यादा टाइम मैं वहाँ पे रहूँ रामलीला मैदान में, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके वहाँ पे पहुँचे और इस प्रोटेस्ट को अपनी पावर दें, ताकि ये बात सरकार के कान तक जाए और वो कुछ एक्शन ले सीजीएल के अगेंस्ट। वो कुछ भी हो सकता है, वेंडर चेंज, वो सरकार के ऊपर है कि वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी नहीं तो कभी नहीं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।